एक गांव में धनीराम नाम का एक साहूकार रहता था। वह गांव में गरीब और जरूरतमंद लोगों को ब्याज पर पैसा देता था। घर में उनकी पत्नी और एक लौता बेटा रंजीत है, जो पास ही के शहर में बीए फाइनल की पढ़ाई कर रहा है। सेठ धनीराम अपने बेटे रंजीत की हर इच्छा को पूरा करता था, क्योंकि उनका इकलौता पुत्र जो ठहरा कॉलेज जाने के लिए बाइक भी दे रखी थी। रंजीत जब बाइक पर जाता तो उसकी माँ उसे कहती थी, बेटा ये टोपा तो सर पर लगा लिया कर। मगर रंजीत मजाक में अपनी माँ से कहता, माँ अगर ये टोपा पहन लूंगा तो तुम्हारे बेटे का सुंदर चेहरा कैसे दिखाई देगा। एक दिन गांव में ही रहते जीवन और उसकी माता जब खेतों में काम कर रहे थे तो सेठ धनीराम जीवन की माँ को कहता है कि तुम्हारे पति के देहांत को 3 महीने हो गए। मैंने तुम्हें इस दौरान ब्याज के लिए कोई तकाजा नहीं किया, मगर अब 20 साल पूरे हो चुके हैं। एग्रीमेंट के मुताबिक ये 3 बीघा जमीन मुझे सौंपनी होगी। जीवन की मां ने सेठ धनीराम की काफी मिन्नतें की कि हम ब्याज देते रहेंगे, हमसे जमीन ना ले, यही तो हमारी जीविका का सहारा है। मगर सेठ धनीराम ने उनकी एक न सुनी। उसके बाद जीवन और उसकी माता शहर आ गए और मेहनत मजदूरी कर अपना पेट पालने लगे। जीवन ने अपनी माता से पूछा, मां पिताजी ने कब सेठ धनीराम से पैसा लिया था? बेटा ये उस वक्त की बात है जब तू अभी पेट में ही था। जब तेरे जन्म का समय आया तो गांव के डॉक्टर ने कहा बच्चा ऑपरेशन से होगा और इन्हें जल्द से जल्द शहर के हॉस्पिटल में दाखिल करवाना पड़ेगा। शहर के हॉस्पिटल में कुल 50,000 का बिल बना, जो तेरे पिताजी ने 3 बीघा जमीन सेठ धनीराम के पास गिरवी रख कर लिया। साहूकार ने 5% ब्याज पर वह रकम दी और साथ में कहा कि अगर आने वाले 20 साल तक तू मेरा पैसा नहीं लौटा पाया तो ये 3 बीघा जमीन मेरी हो जाएगी। तब से लेकर जब तक तेरे पिताजी जिंदा रहे ब्याज देते रहे और मूल नहीं लौटा पाए। जब कभी उम्मीद होती थी कि इस बरस अच्छी फसल होगी तो कुछ ना कुछ साहूकार को लौटा देंगे, मगर कोई ना कोई आफत आ जाती। कई बार तो बाढ़ और सूखे की भी मार झेलनी पड़ी। एक दिन शाम के 4 बज गए, मगर रंजीत घर नहीं आया। तभी सेठ जी के फोन की रिंग बजती है। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से आवाज आती है, सेठ धनीराम जी का नंबर है? जी मैं धनीराम ही बोल रहा हूं। सेठ जी मैं जगत राम मेमोरियल हॉस्पिटल से डॉक्टर दिनेश बोल रहा हूं। आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है और उनके 2 दोस्त हमारे पास आपके बेटे को बेहोशी की हालत में लेकर आए हैं। आप जल्द से जल्द हॉस्पिटल आ जाए। रंजीत की माताजी ने पूछना चाहा क्या हुआ, मगर सेठ जी गाड़ी लेकर शहर की तरफ चल दिए। हॉस्पिटल पहुंचने पर डॉक्टर साहब क्या हुआ, मेरा बेटा अब कैसा है? कार वाला आपके बेटे की बाइक को टक्कर मारकर चला गया। सर पर और शरीर के कई हिस्सों में काफी चोटें आई है। खून काफी बह चुका है, ब्लड की जरूरत है। हमने आपके बेटे रंजीत के ब्लड का सैंपल लिया है और आपके बेटे का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है। ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप के इंसान पूरी दुनिया में बहुत कम होते हैं। हमने आसपास के सभी अस्पतालों से पता किया, मगर ओ नेगेटिव ब्लड कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है। डॉक्टर साहब कैसे भी मेरे बेटे को बचा ले। रंजीत की माता को फोन पर यही कहा है कि रंजीत अपने दोस्त के घर में है और मैं शहर किसी काम से आया हूं। अगर रंजीत की माता को यह सब पता चला तो वह जीते जी मर जाएगी। रंजीत हमारा इकलौता बेटा है। आप जितना कहो मैं पैसा खर्च करने के लिए तैयार हूं, मगर बेटे को बचा ले। सेठ जी इस वक्त पैसे की नहीं खून की जरूरत है। भगवान से प्रार्थना करें कि सुबह तक ब्लड मिल जाए। आप यहां आराम करें, सब ठीक हो जाएगा। सुबह जल्दी आकर डॉक्टर साहब ने नर्स से कहा, हमारे कंप्यूटर के रिकॉर्ड में चेक करें। पिछले 1-2 महीने में जो ब्लड चेक करवाने आई थी उनमें कोई ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप का है। तभी थोड़ी देर बाद नर्स ने बताया, डॉक्टर साहब हाँ एक शख्स है, तो जल्दी से उसे कांटेक्ट करो और बोलो इमरजेंसी है। ओके सर। कुछ घंटे बाद डॉक्टर साहब ने उस कमरे में जाकर जहां सेठ धनीराम आराम कर रहे थे उनको बताया, मुबारक हो सेठ जी, आपका बेटा अब खतरे से बाहर है। ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला इंसान मिल गया और उसने खून दे भी दिया और आपके बेटे की हालत अब पहले से बेहतर है।
मैं उस इंसान से मिलना चाहता हूं जिसने मेरे बेटे की जान बचाई है। सेठ धनीराम ने कहा, आओ मैं मिलवाता हूं, वह साथ वाले कमरे में ही है। उस शख्स को देखकर सेठ धनीराम हैरान रह गए। वह शख्स कोई और नहीं, जीवन था। बेटा जीवन, तुमने अपने नाम के अनुसार मेरे बेटे को नया जीवन दान दिया है। मैं दौलत के नशे में इंसानियत भूल गया था। कौन सा इंसान कब किसी के काम आ जाए ये मैं नहीं जानता था। मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है। तुम्हारे पिताजी मुझे 20 साल तक ब्याज देते रहे। मेरे पास मूल से भी कहीं गुना ज्यादा पैसा आ गया था और मैंने तुम्हारी जमीन भी अपने पास रख ली। बेटा, अब मैं तुम्हारी जमीन तुम्हें सौंपता हूं। तुम वापस अपने गांव आकर फिर से खेती का काम करो और जिन लोगों से मैंने इस तरह से जमीन अपने नाम करवाई है उन सभी को मैं उनकी जमीन वापस कर दूंगा और खेती कर मेहनत करते हुए मैं अपना बाकी का जीवन व्यतीत करूंगा। अब मैं जान चुका हूं कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। मेरे बेटे की जान पैसे से नहीं, तुम्हारे दिए खून से बची है। सेठ जी, आप शर्मिंदा ना हो। मेरे मन में आपके प्रति कोई बदले की भावना नहीं थी। मैंने अपना फर्ज निभाया है। अगर मेरे दिए खून से किसी की जान बचती है तो मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं। खून दान तो महादान होता है। कुछ दिनों बाद जीवन अपनी माता के साथ फिर से अपने गांव वापस आ गया और फिर से अपनी जमीन पर खेती करने लगा। खून देकर किसी की जान बचाना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए हमारा फेसबुक पेज आज ही फॉलो करें। धन्यवाद।